ओम तत्सत। जैसी सोच वैसा फल। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। जो आपके साथ आज हो रहा है वो आपने कभी न कभी कहीं न कहीं गलत या सही तौर पे सोचा है, तभी वो आपके साथ हो रहा है। हम कई बार नेगेटिव चीज़ें सोचते रहते हैं और वो आगे जाते फलीभूत होती हैं सिर्फ हमारे कारण। इसीलिए हमको हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। आज जो हमें अच्छा मिल रहा है या बुरा मिल रहा है वो हम केवल अपनी सोच के बलबूते पे मिल रहा है। कर्म मायने रखते हैं। जो हमने अच्छे कर्म किए उसका अच्छा फल, बुरे कर्म किए बुरा फल। पर जो सोच है, जो हम सोच रखते हैं, उस सोच का नतीजा है कि हमें जो आज मिल रहा है अच्छा सोचते हैं, अच्छा मिल रहा है। कई बार लोग गुस्सा करते हैं, लोगों के ऊपर दुश्मनी उतारते हैं, अंदर ही अंदर गलत गलत चीज़ें, गलत गलत भावनाएं सोचते रहते हैं, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, इस तरह से कर दूंगा, उस तरह दूंगा। ये सारी जो बातें, सारे विचार हैं आपके अंदर, हजारों लाखों करोड़ों जो छोटे छोटे जीव हैं वो आपसे सीखते रहते हैं और आपसे सीखते सीखते वह दुश्मनी की भावना और क्रोध सीख जाते हैं और आगे चल के वो क्रोध और दुश्मनी किसके साथ निकालते हैं? आपके शरीर के साथ ही निकालते हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ साधन नहीं है जिसके का वो बुरा कर सकें, जिसका वो दुश्मनी निकाल सकें। आपका किया हुआ आपके ऊपर ही आता है। जितना आपने गंदी सोच करी, गंदे विचार करे, दूसरों के बारे में बुरा किया, बुरा सोचा, बुरा कहा, मुंह से न कहा, अंदर ही अंदर सोचा, वो सारे बातें आपके अंदर जो जीव हैं वो सब सुनते हैं, समझते हैं और वो सीखते हैं और वही बुरा आपके साथ बीमारियों के रूप में आपको देते हैं। छोटे बच्चे वही सीखते हैं जो उनके घरों में, उनके कॉलोनी में, पड़ोस में जिस तरह का माहौल होता है, बच्चे वही सीखते हैं। आप जिस देश में पैदा होते हैं उस देश में जो बोला जाता है वहाँ की भाषा सीखते हैं, वहाँ का वेशभूषा सीखते हैं। इसी तरह आपके शरीर के अंदर जो जीवाणु हैं वो जो आप सोचते हैं, आप बोलते हैं, वही सीखते हैं और वो आपके साथ बुरा करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, आपको और बीमार करते हैं। इसीलिए आपको अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए और अच्छी सोच हमेशा कायम रखनी चाहिए। तो आपके अंदर जो जीवाणु हैं वो हमेशा वैसे ही विचार करेंगे और जब आप बीमार हो भी जाते हैं तो वो उसको जाके अच्छी सोच के साथ ठीक करेंगे, क्योंकि आपने बुरे समय में किसी का भला किया तो आपके अंदर जीवाणु ने वही सीखा। तो जब आपके शरीर के साथ बुरा होगा तो वही जीवाणु आपके अंदर को जाके उसको ठीक, जो अंदर है उसे ठीक करेंगे, स्वच्छ करेंगे, उस बीमारी को दूर करेंगे, आपका साथ देंगे, जिस तरह से आपने दूसरों का साथ दिया और अपने अंदर जीवाणु को सिखाया। हमारे साथ जो गलत होता है, हम बस अपने दुश्मन, जिसको हम दुश्मन मानते हैं, चाहे वो हमारे दुश्मन हो ना हो, जो हमारे साथ बुरा हो रहा है वो पिछले कर्मों जो हमने दूसरों के साथ किया उसके बल पे हो रहा है। पर हम दूसरों के सर मार देते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, इसने हमारे साथ गलत किया, ये हमारे साथ गलत करेगा। श्री भगवान भी, कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही पाएगा। मैं खुद भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, तो आप अपने आप फल काट रहे हो, वो कल आपने ही बोए हैं तो आप ही को काटने हैं। आपने अपने आंगन में फल का पेड़ लगाया है तो आप निश्चित फल खाएंगे। कांटे लगाएंगे तो कांटे आप ही को लगेंगे, किसी और को नहीं लगेंगे। फल लगेंगे तो फल आप भी खाओगे। कर्म भी इसी प्रकार होते हैं, एक रूप हमारी सोच भी है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। हम जिस वस्तु से दूर भागते हैं हमेशा उसी के बारे में सोच विचार करते रहते हैं और उस एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपनी तर्क तरफ खींचते हैं और वो आपकी सोच से खींचकर आ जाती है और आप जो बुरा बुरा कह कर कर डरते हैं, हमेशा बुरे के विचार आपके मन में आते हैं कि ऐसा बुरा हो जाएगा, वैसा बुरा हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, वो हो जाता, तो वो ही डर आपके पास आ जाता है और जो चीज़ नहीं होने वाली होती है वो आपकी सोच के बलबूते पे हो जाती है।
आप न चाहते हुए भी उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, चाहते हैं उसे अपनी तरफ खींचते हैं कि मेरा बुरा नहीं हो जाए, बुरा नहीं हो जाए। बस वो बुरा आपके साथ निश्चित होता है। उस बुरी चीज़ को, उस बुरे विचार को आपने अपनी तरफ बुलाया है। अगर आप यकीन कर पाएँ तो मैं आपसे एक अपना खुद का वाक़या बताऊँगा। मैं जब भी कॉलेज में जाता मुझसे पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ मैं से जब भी एग्ज़ाम परीक्षाएँ पास करके निकलता, तो सभी विद्यार्थी मुझसे पूछते कि कमल कैसा आपका एग्ज़ाम गया? कैसा आपका मतलब आपने वहाँ पे लिखा? मेरे मुँह से हमेशा एक जवाब निकलता, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छे सवाल आए थे, बहुत अच्छा मैंने जवाब दिया। पॉज़िटिव सोच, चाहे रिज़ल्ट कैसा आए उसका नहीं, अभी जो मैंने करके आया वो अच्छा करके आया। जो सोच है वो अच्छा करती है। आप एग्ज़ाम दे के आ गए मायूस, अरे मैंने ये नहीं करके आया, मैंने वो नहीं करके आया, क्या होगा उससे? जो आपको करना था वो आप करके आ गए। अब आप अच्छी सोच रखें, जो होगा पॉज़िटिव करें। आपने पूरी मेहनत करी, आपने अच्छी मेहनत करी, उसका अच्छा फल मिलेगा। बाद में रोने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जब भी मैं कॉलेज से बाहर निकलता, मेरे मित्र पूछते कैसा करके आया? बहुत अच्छा करके आया, बहुत अच्छा करके आया, बढ़िया करके आया, और मैं तो प्रथम श्रेणी में आया। और आज विश्वास नहीं करेंगे, मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों साल में प्रथम श्रेणी में रहा, और सेकंड ईयर में मैंने टॉपर रहा। सिर्फ एक अच्छी सोच का नतीजा। अच्छा सोचें। लोग परीक्षा दे के आते हैं, बाद में आके रोते हैं, मैंने तो बहुत गलत किया। आपने गलत किया, उसका फैसला अभी कैसे? रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि आपने कितना बुरा किया, कितना अच्छा किया। अभी उसके बारे में सोच सोच के रोने से क्या फ़ायदा? अगर आपसे कोई चीज़ बुरी हो जाए, उसका दुख ना करें, उसके लिए रो रो के अपने आप को परेशान ना करें। जो आपने गलत कर दिया उसका पछतावा है, बहुत अच्छी बात है। अब उस चीज़ को किस तरह से आप सही कर सकते हो, जो गलत हो गया उसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हो। कभी-कभी भूले भटके हम लोगों से, सभी लोगों से किसी का बुरा भी हो जाता है, कोई बात नहीं। अब उसका आप भला किस तरह से कर सकते हो? आपने पछतावा किया कि आपने गलत किया और उस पछतावे पे अमल किया। आपने अनचाहे किसी का बुरा कर दिया और फिर आपने चाहने के बाद उसका भला किया। भगवान सब देख रहा है, वो सब जानता है कि आपने अनचाहे में किसी का बुरा किया, तो उसका भला करें, उसको ठीक करें। उसको लेके बैठ ना जाएँ कि मैंने इसके लिए बुरा कर दिया या मैंने ये गलत कर दिया। ठीक है, हो जाता है, मनुष्य है, गलती करता है, पर उस गलती को दोहराए ना, बार-बार ना दोहराएँ। बस अगर आपसे जो गलती हो गई है, उसको सही करने की कोशिश करें। अगर कोई बाय चांस फेल हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा मानव जीवन है। एक बार फेल हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लोग फेल हो जाते हैं। आदमी वो है, सही इंसान वो है जो एक बार गिर के दोबारा उठे। जिस तरह से पुरानी कहावत है कि चींटी बार-बार दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, पर आखिर वो अपनी मंजिल पे पहुँच जाती है। बस इसी तरह हमें आगे बढ़ना है, निराश नहीं हो रहा है, बुरे विचारों को नहीं आने देना है। जब भी बुरे विचार आएँ, प्रभु का नाम लें, सिमरन करें, अपना ध्यान अलग ओर ले जाएँ, बुरे विचारों को ना आने दें। ऐसा नहीं था कि मैं एग्ज़ाम में कुछ भी लिख के आया, एग्ज़ाम में सही लिख के आना भी ज़रूरत है, पर सोच, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि पॉज़िटिव सोच, सकारात्मक सोच, कि कोई भी पूछे आपने कि एक अच्छा काम किया, तो उसको दिल खोल के बताएँ कि हाँ, अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया। और आपने कोई दान पुण्य किया, कोई भी अच्छा कर्म किया, लोग बोलते हैं गुप्त दान नहीं बताना चाहिए। मेरा बोलना है बताना चाहिए। अगर आप बताएँगे नहीं तो आपसे लोग सीखेंगे कैसे? कई बार लोग जो हैं आपसे गुस्से में आके सीखते हैं, कई खुशी में सीखते हैं, कोई चिढ़ के सीखते हैं, कोई ये सोच के सीखते हैं कि ये कर रहा है तो मैं भी करूँ। कि चलो भैया मेरा शत्रु अगर अच्छा कर रहा है तो मैं करूँ अच्छा, बुरा कर रहा है तो मैं भी अच्छा बुरा करूँ। तो कई लोग ये सोच के भी करते हैं। तो आप कभी भी कोई दान पुण्य करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बताने में कोई गलत चीज़ नहीं है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको इस बात का बताएँ कि बेटा देखो, या जो भी, कि मैं इस तरह से ये काम अच्छा करता हूँ, इससे लोगों का भला होता है और ये कर्म आपको भी करने चाहिए और दूसरे लोगों को भी बोल के करवाने चाहिए, ताकि लोगों का भला हो और ये मैसेज आगे जाए।
छुपाने से नहीं होता। किसी भी चीज का टेंशन ना लें, टेंशन से कुछ नहीं होने वाला। कभी भी आप किसी भी चीज में अटक जाएं, इस चीज को अवश्य आजमाएं, ध्यान से सुने। किसी भी समस्या में, किसी भी बात में जहां आपको उस चीज का हल न मिल रहा हो, शांत कहीं जगह पे, वो मंदिर हो सकता है, कहीं स्वच्छ जगह जहां आपको अच्छी अनुभूति हो, वहां सिर्फ थोड़ी देर के लिए कोशिश करें कि कम से कम आधा घंटा, नहीं तो जितनी देर आप बैठ सकें, लेट सकें या खड़े हो सकें, जिस तरह से भी आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और अपने प्रभु को निरंतर याद करें और प्रभु से पूछें कि प्रभु, अब जो है वो तू है, मैं इस परेशानी में, इस दुविधा में फंस गया हूँ, तेरा बालक हूँ, तेरा बेटा हूँ, जो भी हूँ तेरा हूँ। उस समस्या से कैसे तुझे मुझे निकालना चाहता है, उसका रास्ता मुझे बता। आप विश्वास रखें, उस समस्या का कुछ न कुछ, किसी न किसी तरह का समाधान आपको अवश्य उस ध्यान में मिल जाएगा। आराम से स्वच्छ मन से बैठ जाएं और अपने परमात्मा से बातें करें। आप अंदर ही अंदर अपने परमात्मा से बातें करें, परमात्मा को याद करें। प्रभु आपको अवश्य आपकी हर परेशानी का जवाब देंगे। सोच अच्छी रखें, किसी भी बड़ी परेशानी में सोच को अच्छा रखें। आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता, नहीं, कभी भी नहीं। अगर आपने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है तो आपके साथ गलत हो ही नहीं सकता। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो उसका परिणाम अवश्य मिलेगा, पर अगर आपने उसका पश्चाताप किया है, उसको ठीक किया है और चाह रखते हैं कि उसको मैं ठीक करूंगा, तो आपका बुरा नहीं होगा। किसी भी परेशानी में, कठिनाई में घबराए नहीं। आपका परमात्मा किसी भी बड़ी परेशानी से बड़ा है, इतना विश्वास अवश्य रखें। कितनी भी बड़ी परेशानी, कितनी भी बड़ी समस्या हो, आपका ईश्वर, आपकी माता, आपके देवता, आपका भगवान, जिस रूप में भी आप जिसको ध्याते हो, मानते हो, पूजा करते हो, वो उन सबसे बड़ा है। कोई भी परेशानी आपके परमात्मा से बड़ी हो ही नहीं सकती, न ही है। आप किसी भी रूप में उसको पूजते हो, एक को पूजें, एक के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, सबका आदर मान सम्मान करें, सभी गुरुओं, सभी देवी देवताओं का मान सम्मान, आदर, प्रार्थना, हाथ जोड़ करें, पर किसी एक इष्ट को अपना मान के, अपना पिता, अपना सखा, अपना मान के उसको पूजें, प्यार करें। परमात्मा से बेइंतहा प्यार करें, निस्वार्थ प्यार करें। परमात्मा, जितना ज्यादा आप परमात्मा से प्यार करेंगे, उतना ज्यादा परमात्मा आपको प्यार करेंगे, अपने निकट रखेंगे। हर समय किसी न किसी भगवान का मंत्र का, एक मंत्र का जाप करते रहें। कोई भी मंत्र जो आपको आसानी से, ओम तत्सत, ओम, ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, जय माता दी, जय सीधी के साईं बाबा, ओम नाथ, साईं राम, जो मंत्र आपको सरल याद हो, उसका जाप आप निरंतर करते रहें। उसका फल ये होगा, अगर आपके समय कोई बुरा समय आता है तो वो जो आप बार बार जाप करते हैं वो आपको उस समय याद रहेगा, और वो जाप का फल ये होगा कि आपके साथ जो बुरा होने वाला होगा वो नहीं होगा। जब आप किसी जाप को बार बार जाप करते हैं तो वो मंत्र जीर्णोत्थित हो जाता है, यानी सिद्ध हो जाता है। उसमें एक शक्ति आ जाती है जो आपकी रक्षा हमेशा करती है। आप ओम हमेशा धारण करें, ओम का लॉकेट, ओम का अंगूठी, किसी भी तरह ओम अपने शरीर में जो है वो धारण करें। चांदी का हो, लोहे का हो, सोने का हो, कुछ मायने नहीं रखता, किसी भी वस्तु का हो, ओम को अपने शरीर से हमेशा लगा के रखें। उससे आपको विश्वास भी होगा कि परमात्मा आपके साथ है, और वो ओम हमेशा हर चीज में आपकी सहायता करेगा। आपका विचार शुद्ध करेगा, आपकी सोच शुद्ध करेगा, आपकी रक्षा करेगा, और आपको विश्वास होगा कि परमात्मा मेरे साथ है। हम अधिकतर जो चीज हमको दिखती है हम उसको ही को मानते हैं, तो वो जो ओम रूपी परमात्मा है वो हमको दिख रहे होते हैं कि भैया ये हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा करेंगे। तो हमारी वो जो सोच है वो हमारी रक्षा करती है।
इसीलिए ओम को धारण करें, मांस का उपयोग बिल्कुल न करें। आपका शरीर मांस खाने लायक नहीं है। मेरे बोलने पे, किसी के बोलने पे कोई नहीं छोड़ता। जब आप ध्यान के मार्ग पे अग्रसर होंगे, अपने आप छोड़ देंगे। इस चीज को आप रियलाइज करेंगे कि आपका जो शरीर है वो मांस खाने के लिए नहीं है। मांस आदमी, इंसान जब कोई मर जाता है, उसको जला जाता है, दफना दिया जाता है, तो आपका शरीर कोई शमशान घाट नहीं है जिसके अंदर आप मांस या ऐसी गलत गंदी चीजें डालते हो। आपका शरीर के अंदर परमात्मा है। आपने बड़ी मन्नतों के बाद इस शरीर को पाया है। उस शरीर को ऐसे गंदा न करें। खाने के लिए बहुत बहुत प्रभु ने चीजें बनाई हैं, तो किसी का मांस खा के, आपने जिसका मांस खाया, उसने तड़प तड़प के वो मरा। क्या जीव जंतु उसने खाए होंगे, किस भावना से वो जिया होगा, क्या भावना से वो मरा होगा। वो भावना जब आप खाते हो सब आपके अंदर जाती है और वो सब आपका दुष्परिणाम के रूप में बाहर निकलता है। तो मांस का उपयोग न करें। कई लोग उम्र भर बुरे कर्म करते हैं, उनके साथ फिर भी अच्छा होता रहता है। आम आदमी ये सोचता है, अरे यार ये तो इतना बुरा कर रहा है, फिर भी ऐशो आराम की जिंदगी, ऐशो आराम की। एक बात को ध्यान रखें, जो ऐशो आराम की जिंदगी इस जन्म में मिली है पिछले कर्मों की वजह से, जैसे पिछले कर्मों का पुण्य खत्म, वैसे आपकी बुरे दिन चालू, वैसे आपका बुरा जीवन चालू। तो ये सोचना कि ये सामने वाला बुरा कर रहा है और इसके साथ अच्छा होता जा रहा है, और मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा हो रहा है। उसके साथ अभी अच्छा हो रहा है क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने अच्छे किए। इस जन्म में आपने के साथ बुरा हो रहा है तो आपने पिछले जन्म में बुरा किया था। ये फल जो है जन्मों जन्मों तक आपके साथ रहते हैं, जब तक आप उस फल को बैलेंस करके खत्म ना कर दें। जो आपने कर्म किए, सारे कर्म अपने प्रभु को समर्पण कर दें। जो आपने अच्छा किया वो प्रभु को समर्पण कर दे, जो आपने बुरा किया प्रभु को समर्पण कर दे। जब भी आप कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहां भी, जिसमें भी आप जगह पूछने जाते हो, वहां अपने प्रभु को अपना मन खोल के बोले, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आप ही की संतान हूँ। मेरे द्वारा जो कर्म किए हों, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, आत्मा से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, किसी भी प्रकार से जो भी कर्म किए हैं, वो सारे कर्म आपको अर्पण। मैंने जाने अनजाने किसी का बुरा किया, जाने अनजाने अच्छा किया, उसके जो भी कर्म है, वो सारे कर्मों का फल मैं आपके श्री चरणों में अर्पण करता हूँ। और सिर्फ आपसे इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे मेरे दाता, हे मेरे पालनहार, आप मुझे जिस तरह भी समझें, अपना दास, अपना बेटा, अपना शिष्य, अपना सखा, जिस रूप में भी रखें, बस अपने चरणों में, अपने हृदय में, जहां भी, जिस भी अवस्था में रखें, मुझे अपने साथ रखें। कभी भी मुझे अपने से अलग न करें, कभी मुझे बेबस न करें, हमेशा मेरे साथ रहें। और अगर मेरे कर्मों की वजह से मुझे कोई, जो मैंने कर्म गलत किए उसकी वजह से मुझे कोई तकलीफें आती हैं, तो सहन करने की मुझे शक्ति दे, और उस शक्ति के साथ हमेशा आप मेरे साथ रहें। बस आपका कितना भी बुरा समय आएगा वो आपका पल में कट जाएगा। आपको अगर कहीं बोलते हैं कि कहीं बड़ी चीज होने वाली होगी, वो आपकी छोटी में कट जाएगी। अगर आपको कहीं कोई तलवार लगनी होगी तो वो सुई में कट जाएगी। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, पर वो रूप बदल जाता है। इतना ध्यान रखें, अपने परमात्मा को कभी भी कम ना आंकें, वो हर चीज में सक्षम है। ओम तत्सत। कमल राजनानी, भोपाल, मध्य प्रदेश।